8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम सबक काहिली का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं और साथ में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सबक को लिखा है सर सईद अहमद खान ने। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात के मुनासिब हो और उसके हासिल करने में इसको चंदा मेहनत व मशक्क़त करनी ना पड़े और वो अपनी दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा। सर सईद अहमद खान कहते हैं कि आप ऐसे शख्स का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात यानी रोज़मर्रा के खर्चे के मुनासिब हो और उसको हासिल करने में उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना पड़े और वो अपनी दिली कुव्वा को, दिल की कुव्वत को बेकार छोड़ दे तो उसका क्या हाल होगा। यही होगा कि उसके आम शौक वेश्याना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। यानी जो उसके आम शौक, एक इंसान के जो आम शौक होते हैं वो वेश्याना बातों की तरफ, गलत रास्तों की तरफ माइल हो जाएंगे। शराब पीना और मज़ेदार खाना खाना उसको पसंद होगा। यानी ऐसे लोग जो अपनी दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देते हैं और जिनकी आमदनी उनके अखराजात के मुनासिब हो और उनको ज़्यादा मशक्क़त व मेहनत ना करनी पड़े, उनको शराब पीना, मज़ेदार खाना खाना बहुत पसंद होता है। किमारबाजी का मतलब होता है जुआ खेलना, और तमाशबीनी होता है तमाशा देखने वाला या तमाशा देखना, ठीक है। तमाशबीनी होता है तमाशा देखना। जैसे आजकल हम मोबाइल को पकड़ते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, दिन भर सिर्फ तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं करते, का आदी होगा। यानी इसको आदत लग जाएगी इन चीज़ों की, और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। यानी जो बाकी वहशी होते हैं, बेरहम और जानवर जो होते हैं, भड़कने वाले जानवर जो होते हैं, उनमें भी यही आदतें होती हैं, यही बातें उनमें भी मौजूद होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो फोहड़ बदसलीका वहशी होते हैं, यानी वो बेसलीका बेहुनर वहशी होते हैं, और ये एक वज़ादार वहशी होता है। कौन? इंसान। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें इनको कुव्वाए दिली और कुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले। सर सईद अहमद खान कहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम काम हैं जिनमें हमारे यहाँ रहने वाले लोगों को कुव्वाए दिली यानी दिल की कुव्वत और कुव्वत अक़ली यानी माइंड को, दिमाग को काम में लाने का मौका मिलेगा। और बरखिलाफ़ इसके वलायतों में, और इसके बरखिलाफ़ अगर हम बाकी मुल्कों की बात करें और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान की अगर हम बात करें, में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत कम हैं। यानी उनके लिए मौके बहुत कम हैं कि वो अपने दिली कुव्वा को और कुव्वत अक़ली को बेकार छोड़ दें। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत वहशत पने की हालत को पहुंच जाएंगे। अगर अंग्रेज़ भी अपने कुव्वाए दिली को या कुव्वत अक़ली को बेकार छोड़ देंगे तो उनमें भी एक वहशीपन आ जाएगा। मगर हम अपने हमवतनों से कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कुव्वाए दिली और कुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने काहिली इख्तियार की है। सर सईद अहमद खान कहते हैं कि हमारे मुल्क में यहाँ के लोग जो हैं कुव्वत अक़ली को या दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देते हैं। इसकी असली वजह जो है कि हमने जो है वो काहिली इख्तियार की है, यानी अपनी दिली कुव्वा को बेकार छोड़ दिया है।
اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کم سے کم۔ اگر ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے کہیں بھی، کوئی ہمارے ایسے کوئی کام نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم قوت عقلی اور دلی قوہ کو اپنے کام میں لائے، کم سے کم ہمیں اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ یعنی یہاں پہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر اس کو حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، ہمارے اندر کوئی قصور ہے، کمی ہے، تو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں فکر رکھنی چاہیے اور ساتھ میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے اندر جو کمی ہے، قصور ہے، وہ دور ہو جائے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ صحیح بات ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی رہے، یعنی ہمیں ہمیشہ چست رہے اور ہمارے اندر فکر رہے، اور جب تک کہ ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رہنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک نہ نہایت ہی حکیمانہ قول ہے، بیکار مباش کچھ کیا کر گر کر نہ سکے تو کچھ کہا کر۔ اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوتا ہے اور سوال نمبر 5 کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، اگر انسان اپنی دلی قوہ کو بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے جیسے ہم نے ابھی پڑھا، اگر انسان اپنے دلی قوہ کو بیکار ڈال دے گا تو اس کے شوق ویشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، وہ قمار بازی اور تماشا بینی کا عادی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے، ہماری قوم کی حالت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے، اگر ہماری قوم قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لائے گی تو اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ پارٹ 3 میں ہم گرامر کا جو پورشن بچا ہے اس کو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔